आपके सामने आपने देखा ये पूरी प्रस्तुति थी जो सरकार अपने देशवासियों से और अपने सभी इस देश के जो हमारे साथी हैं, भाई हैं, उनसे पूरे तरीके से झूठ बोल रही है। सरकारी आंकड़े बनाम जमीनी सच्चाई महाकुंभ का आपने देखा ये भयावह तस्वीर। इसमें जो सरकार ने अभी तक कोई आंकड़े जारी नहीं किए, अभी तक कोई आंकड़े नहीं जारी किए हैं। जो 29 जनवरी को घटना घटी और कई जगह पर ऐसी घटनाएं घटी, इसमें 37 लोग तो ये बता रहे हैं, पर जो रिपोर्ट आ रही है एक प्रमुख समाचार समूह की तरफ से कि उसमें 82 लोग मरे हैं, जिसकी उन्होंने जाकर जमीनी सच्चाई गांव में, घर में, परिवार में जाकर जानकारी की है। और इन्होंने 25 लाख रुपए दिए 36 लोगों को, 5-5 लाख रुपए दिए इन्होंने 26 लोगों को। और कौन दिया? राजस्व का कोई अधिकारी नहीं गया था वहां पर, पुलिस के लोग जाकर, और किस मद से इन्होंने पैसे दिए। और पुलिस को देने का अधिकार ही नहीं है। पैसा अगर देने का अधिकार सरकारी व्यवस्था में है तो वो डीएम या तहसील के लोग, एसडीएम, नायब तहसीलदार, तहसीलदार जाएगा, राजस्व को लग जाएंगे और पैसा जाकर देते हैं और उनसे सिग्नेचर कराते हैं। पुलिस कैसे गई थी? पुलिस किसके कहने से गई थी और किस तरीके से पुलिस ने जाकर लोगों को पैसे दिए और उनसे अंगूठे लगवाए और उनसे दस्तखत कराए? ये एक बड़ा प्रश्न है कि सरकार ने किस तरीके से पुलिस को वहां पर भेजा। और इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें 19 लोग जिनका कोई उनका वारिस नहीं था, कोई उनको जिसको पैसे दे सके। उसमें जो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता आदरणीय गोविंदाचार्य जो महासचिव रहे हैं, उनके छोटे भाई के.एन. वासुदेवाचार्य भी मरे। 19 लोगों में है ये। इनका भी कोई वारिस नहीं, और जिसको उसमें कोई भी पैसा, जो कि लाश बनारस गई थी, बनारस गई लाश, और वो लाश का जो दाह संस्कार हुआ के.एन. गोविंदाचार्य के छोटे भाई का, के.एन. वासुदेवाचार्य जी का, वो हरिश्चंद्र महाशमशान घाट है, हरिश्चंद्र घाट पर उनका हुआ। जो महिला उनके साथ रहती थी उन्होंने ये बात बताई है। और उन्हें भी कोई वारिस न मिलकर उनका भी लावारिस से दाह संस्कार किया गया। ये है भारतीय जनता पार्टी की असलियत। और जो अपने राष्ट्रीय नेता आदरणीय गोविंदाचार्य जी के सगे भाई को लावारिस और उनको उस तरीके से बनारस के अंदर जलाया गया। और इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है देश का, देशवासियों का, जो अपने नेता के परिवार को ही उन्होंने उसका कोई वारिस नहीं बताकर उसको बिना वारिस के जलवा दिया गया काशी में। ये मैं समझता हूं कि सरकार की पूरी सच्चाई, जो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार एक अयोध्या के अंदर जैसा इन्होंने जो यहां पर हिंदुत्व की बात करके और बड़ी बड़ी बात कर पूरे प्रतिबंध लगाने की, एक तरफ नगर निगम प्रतिबंध लगाता है, दूसरी तरफ सरकार शराब के ठेके खोलने का आदेश देती है और शराब के ठेके खोले जाते हैं। जगह जगह पूरे अयोध्या के अंदर दुकानें खोली गई हैं। और दूसरा, महाकुंभ में जो भगदड़ हुई उसमें अपने ही राष्ट्रीय महासचिव के सगे भाई को इन्होंने वहां पर लावारिस घोषित करके उनकी डेड बॉडी जलवाई गई। ये और पूरी तरीके से आंकड़ा अभी तक नहीं दिया गया। जो 82 लोगों की रिपोर्ट जारी हुई है उसको भी पूरा इन्होंने छिपाया, 37 कहा। और उसमें तमाम सरकारी अधिकारी कर्मचारी, एक वहां पे गाजीपुर के अंजनी राय थे, वो भी उसी भीड़ का हिस्सा दबके मरे दरोगा थे, उसको भी दिखा दिया। उनके घर गया था, वो गांव गाजीपुर के रहने वाले थे बसुका के, उनको भी दिखा दिया कि भीड़ से वो हार्ट अटैक हो गया, उनका हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हुई थी, पर हार्ट अटैक से नहीं हुई थी, वो भीड़ के दबाव के क्योंकि बचाने में लगे थे और बेचारे वहां पर शहीद हुए। सरकार ने उनकी भी, सरकारी कर्मचारी दरोगा की भी सुधि नहीं ली और उनको भी उसी लिस्ट में डाल दिया। मैं समझता हूं कि ये सरकार पूरी तरीके से आम जनता से झूठ बोल रही है, आम जनता के लोगों को केवल और केवल ठगने का काम। और तो और गेरुआ वस्त्र पहनकर, इतने बड़े गोरखनाथ पीठ के संत हैं, गेरुआ पहनकर ये प्रदेश की जनता और देश की जनता से झूठ बोल रहे हैं।